नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। दक्षिण एशिया में पहले से ही अस्थिर सामरिक माहौल के बीच अब भारत के लिए एक नई रणनीतिक चुनौती उभरती नजर आ रही है। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान सालों से भारत के लिए सुरक्षा चिंता बना हुआ है और अब जितने भी ईस्टर्न दिशाएं हैं उनसे भी हालात बुरी तरह से देख रहे हैं। तस्वीरें जिस तरीके से आप सामने आ रही हैं, हाल ही में बांग्लादेश और चीन के बीच हुई ताज़ा सैन्य साझेदारी ने न केवल क्षेत्रीय संतुलन पर सवाल खड़े किए बल्कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों और रणनीतिक विशेषज्ञों की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। बांग्लादेशी वायुसेना ने चीन की सरकारी डिफेंस कंपनी CETC इंटरनेशनल के साथ मिलकर अपने देश में ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल के निर्माण और असेंबली प्लांट स्थापित करने का करार दिया। इसे केवल एक तकनीकी या औद्योगिक समझौता मानकर नजरअंदाज करना मुश्किल है। ये डील इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि ये सिर्फ ड्रोन खरीद या सीमित सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जितने भी प्रोडक्ट्स और भविष्य में ऐसे स्वदेशी क्षमता विकसित करने जैसे अहम प्रावधान भी शामिल हैं। और यही पहलू भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरा है। भारत के रणनीतिक हलकों में ये आशंका जताई जा रही है कि अगर बांग्लादेश को चीनी तकनीक के जरिए ड्रोन निर्माण की क्षमता मिलती है तो इससे लंबे समय में चीन की सैन्य और खुफिया पहुंच इस क्षेत्र में और गहरी हो सकती है और ड्रोन तकनीक आधुनिक युद्ध और निगरानी व्यवस्था में बेहद अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में इसकी रणनीतिक उपयोगिता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश सरकार इसे पूरे समझौते को अलग अलग नज़रिए से पेश कर रही है। ढाका का कहना है कि ये करार देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने, स्थानीय युवाओं को तकनीक कौशल देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके साथ ही बांग्लादेश ये भी तर्क दे रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल केवल सैन्य उद्देश्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जितने भी प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, चक्रवात और बाकी की चीज़ें, निगरानी, राहत कार्यों की योजना, कृषि सर्वे और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटर करना, ये भी नागरिक कार्यों में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और एक आपदा प्रवण देश होने के नाते बांग्लादेश के लिए ड्रोन तकनीक को विकास और सुरक्षा दोनों से जोड़ के देखना स्वाभाविक है। लेकिन भारत की चिंता दरअसल बांग्लादेश के इरादों से ज्यादा चीन की भूमिका को लेकर है। चीन पहले ही पाकिस्तान के साथ गहरे सैन्य संबंध बना चुका और पाकिस्तान की थल, जल और वायु सेनाओं ने चीनी हथियारों, फाइटर जेट्स, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम और निगरानी उपकरणों की बड़ी मौजूदगी है। चीन पाकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए लंबे समय से सिरदर्द बनी हुई है। अब अगर बांग्लादेश भी रक्षा क्षेत्र में चीन पर निर्भरता बढ़ाता है तो भारत को अपनी दोनों सीमाओं पर चीनी प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसे रणनीतिक भाषा में टू फ्रंट प्रेशर यानी कि दबाव के तौर पर भी देखा जा सकता है। और ड्रोन निर्माण प्लांट की स्थापना का एक और संवेदनशील पहलू खुफिया और निगरानी से जुड़ा है। दरअसल आधुनिक ड्रोन सिर्फ कैमरे या सेंसर नहीं होते, बल्कि इनमें छोटा डेटा कलेक्शन, सैटेलाइट लिंक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी क्षमताएं भी होती रही हैं। और अगर इस तकनीक पर चीन का नियंत्रण या प्रभाव रहता है तो इससे क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। और भारत को आशंका है कि भविष्य में ये तकनीक न केवल बांग्लादेश की ज़रूरतों तक सीमित रहेगी, बल्कि बाकी की जो व्यापक क्षेत्रीय गतिविधियां हैं उन पर भी नजर रखने का माध्यम ये बन सकती है। दरअसल भू राजनीतिक दृष्टि से हम देखें तो ये डील चीन की उस शॉर्ट टर्म रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, लॉन्ग टर्म रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसके तहत वो दक्षिण एशिया और जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार में चीन पहले से ही बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों और रक्षा सहयोग के जरिए मजबूत मौजूदगी दर्ज करा चुका है। और अब बांग्लादेश में रक्षा तकनीक के क्षेत्र में कदम रखना और भारत के चारों ओर रणनीतिक घेरा मजबूत करने की दिशा में एक और ये कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। खासकर ऐसे समय में जब भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मिलकर क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है और चीन भी अपने प्रभाव क्षेत्र को विस्तार देने में जुटा हुआ है। हालांकि बांग्लादेश की स्थिति को केवल भारत विरोधी नजरिए से देखना भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं। चाहे बिजनेस की बात हो, एनर्जी की हो, कनेक्टिविटी की हो या बॉर्डर एरियाज की बात करें, जितने भी सुरक्षा सहयोग हैं, ये तमाम ऐसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों ने मिलकर काम किया है। बांग्लादेश की विदेश नीति पारंपरिक रूप से संतुलन बनाए रखने की रही है और उसमें वो भारत, चीन और पश्चिमी देशों सभी के साथ रिश्ते साधने की कोशिश करता है। लेकिन रक्षा क्षेत्र में चीन की बढ़ती भागीदारी भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।
कुल मिलाकर बांग्लादेश और चीन के बीच हुई ये ड्रोन डील केवल एक तकनीकी समझौता नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती सामरिक राजनीति का संकेत देती है। बांग्लादेश इसे विकास, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण के नजरिए से देख रहा है, जबकि भारत इसे चीन की गहरी होती पैठ और भविष्य के संभावित सुरक्षा जोखिम के तौर पर देख रहा है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि भारत इस चुनौती का सामना किस तरह करेगा। क्या वो डिप्लोमेटिक स्तर पर बांग्लादेश के साथ संवाद मजबूत करेगा या अपनी रक्षा और निगरानी क्षमताओं को और ज़्यादा सशक्त बनाकर क्षेत्रीय संतुलन कायम रखने की कोशिश करेगा। जो भी हो, इतना तय है कि ये घटनाक्रम दक्षिण एशिया की रणनीतिक और तस्वीर को आने वाले सालों में और ज़्यादा जटिल बनाने वाला है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।